ये फैजाबाद के फैजियाब लोग, ये फैजाबाद के फैजियाब नो लोग, क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। ये 2018 के इलेक्शन भूल गए। नो सर ये क्रॉस देखिए, ये 2018 के इलेक्शन भूल गए किस तरह आया ऑर्डर बाद इन द में। हाउस प्लीज, नो ये क्रॉस टॉक, 2018 के इलेक्शन भूल गए। खामोशी इख्तियार करें सर ये इन छोकरोटूस को चुप खामोशी इख्तियार कराएं। करें। सर ये इन छोकरोटूस को चुप कराएं, इन छोकरोटूस को चुप कराएं। ये 2018 का इलेक्शन बैठ के कि कहां से फैजियाब हुए, किस फैज की गोद में बैठ के फैजियाब हुए, ये नहीं जानते। हम जानते हैं, हम जानते हैं। मोहतरम जनाब बिलाल यामीन साहब, बिलाल यामीन साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं काइंडली हाउस एंड ऑर्डर कीजिएगा, इनको हुक्म दीजिएगा कि तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि इनसे गुजारिश कीजिएगा कि तशरीफ रखें। हमने कायदे हज़्ब इख्तलाफ साहब की भी तकरीर इस तरह ना करें, बड़ी एहतराम और कल भी अदब इसी से तरह सुनी। किया, इस तरह ना करें। हमने मियाँ साहब नहीं, के इस तरह नहीं चलेगा मियाँ एतराज़ात, साहब, बिल्कुल नहीं चलेगा इस तरह। जी बिलाल यामीन साहब आप प्लीज कैरी ऑन। कायदे हज़ब इख्तलाफ ने अपनी तकरीर के दौरान, सर इनको हाउस एंड ऑर्डर कीजिए प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस, हाउस एंड ऑर्डर ऑर्डर कीजिए इन द प्लीज। हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मियाँ साहब ये अच्छी बात नहीं है, आप तशरीफ रखें, आपको पूरा मौका दिया आपके ऊपर। देखें लीडर ऑफ द अपोजिशन ने 1.25 घंटे से ऊपर बात की है, वो जितना मर्जी चाहे बात करें। आप ना लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ना आप डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, बाकी भी सारे ऑनरेबल मेंबर हैं। नहीं आप इस तरह ना करें प्लीज। मियाँ साहब तशरीफ रखें। जी बिलाल यामीन साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर बड़ी गौर से सुनी। मैंने मियाँ साहब के भी एतराज़ात हमतन गोश हो के सुने। मैं जानना चाहता था कि हमारी हुकूमत से क्या गलतियां हो रही हैं। हम समझते थे कायदे हज़ब इख्तलाफ जो है वो हुकूमत की रहनुमाई फरमाती है, लेकिन अफसोस, सद अफसोस हमेशा की तरह यही सुनने को मिला। शायद ये सियासी तारीख से नाबल्द है या इनके इल्म में नहीं कि जब 2013 के इंतखाबात हुए, 2 सीटों की मेजॉरिटी के साथ KPK में इनकी पार्टी को लीड मिली। हमारी क़यादत मियां नवाज शरीफ ने, ये तारीखी अर्ज कर रहा हूं बात, उस वक्त इनको वजीर आला मुंतखब करने का मौका दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहां पर उस वक्त हुकूमत बनाने की अहल भी थी, तादाद भी रखती थी। जनाब स्पीकर 2018 में मेरे कायद मियां शहबाज शरीफ ने बतौर कायदे हज़ब इख्तलाफ तकरीर की और मुल्क में मिसाके मईशत की बात की कि बाकी तमाम बातें अपनी जगह, आइए मुल्क को आगे लेके चलें और मिसाके मईशत करते हैं, लेकिन इनका वो मम्मी जो 4 घंटे तैयार होकर असेंबली में 10 मिनट के लिए आया करता था, जनाब स्पीकर उन्होंने 5 साल तक उस बात को नहीं माना। इक्तदार की खातिर जनाब, और छोकरोटू बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो छोकरोटू। जनाब स्पीकर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इनके एतराज़ात, इन्होंने मैडम CM के ऑफिस पे इल्जाम लगाए। मैं जानना चाहता हूं ये बुजदारी हुकूमत के जो कारनामे हैं, मैं आपको अपना आप बीती सुना सकता हूं, इनके अफसरों की भी, इनके वजीर आला की भी, जो उस वक्त वजीर आला था। जनाब स्पीकर बदबूदार मंसूबे, बदबूदार CM हाउस था उस वक्त जब ये लोग इक्तदार में थे। उस वक्त कमीशन माफिया जो था वो हर MPA, हर MNA और हर वजीर और हर वजीर आला ले रहा था वहां पर। उस वक्त इनको नजर नहीं आया और 5 सालों में 5 सप्लीमेंट्री बजट पेश करके उस वक्त ये नहीं देख रहे थे कि हम, ये अफसरान कैसे हैं, इनकी कारकर्दगी क्या है। आज पुलिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं पंजाब पुलिस इस तरफ के लोगों के बैठे हुए कि माथे का झूमर है, सर का ताज है, वो स्टेट की रेट कायम करती है। वो किसी ऐसे शख्स को, उनके सैकड़ों लोग उनके शुहदा हैं सर, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, जिसमें सिफत गयूर का नाम लूं मैं, एक IG लेवल का ऑफिसर था। वहां पर और छोकरोटू बैठ जाओ, छोकरोटू बैठ जाओ, छोकरोटू अपनी बारी पे बोलना। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आज भी मौका है, आज भी मौका है। मैं समझता हूं कि हमें अपने तौर तरीके ठीक करने चाहिए। हम बड़े एहतराम से इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, इनके एतराज़ात सुनते हैं, इनकी बात सुनते हैं और उससे सबक लेने की कोशिश करते हैं। ऑपोजिशन किसी भी ऐवान का हुस्न भी होती है,
और वो अपनी अगर तैयारी के साथ आए, लेकिन इनके मुंह से जब बात सुनते हैं 45 47 45, ये फैजाबाद के फैजियाब लोग, ये फैजाबाद के फैजियाब नो लोग, क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। ये 2018 के इलेक्शन भूल गए। नो सर ये क्रॉस देखिए, ये 2018 के इलेक्शन भूल गए किस तरह आया बाद में। नो ये क्रॉस टॉक, 2018 का इलेक्शन भूल गए। खामोशी इख्तियार करें सर ये इन छोकरोटूस को चुप खामोशी इख्तियार कराएं। करें। सर ये इन छोकरोटूस को चुप कराएं, इन छोकरोटूस को चुप कराएं। ये 2018 का इलेक्शन बैठ के कि कहां से फैजियाब हुए, किस फैज की गोद में बैठ के फैजियाब हुए, ये नहीं जानते। हम जानते हैं, हम जानते हैं। जनाबे वाला, मैं ये मुल्तमस हूं अपने अपोजिशन के दोस्तों से देखिए कि आप खुदा इंटरप्ट से कर रहे हैं। खैर मांगो इस साशियां खामोशी की। इख्तियार करें प्लीज, खामोशी इख्तियार करें ना। खुदा से खैर मांगो इस साशियां की कि निगाह बदली हुई है आसमां की। अगर जमहूरियत पसंद लोग ऐवानों में बैठ के केपी का इलेक्शन हो तो ठीक इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन हो तो गलत इलेक्शन है, खुद ऐसी चलती असेंबली को तोड़ दें, जिस दिन एतमाद का वोट लें उसी दिन असेंबली को तोड़ दें और कहें हमने जमहूरियत के लिए असेंबली तोड़ दी। सर ये कौन सा तौर तरीका है? मेरे भाइयों, अपनी गलतियों पे गौर करो, सोचो जरा। आपकी क़यादत ने आपको बंद गली में लेकर गई। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी नहीं लग गई? एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम नहीं था? क्या नवाज शरीफ से 3 बार इख्तिदार नहीं छीना गया? एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम नहीं था? लेकिन जिस बंद गली में आपको इमरान खान लेकर गए, अपने लीडर को भी समझाइए और खुद भी समझिए। मस इस मोहब्बत में इतना आगे जाएं कि जो मुल्क है उसकी आप बुनियादें हिला दें। आपने कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा हमने टेलीविजन पे देखा। खुदा की कसम में गाजियों और शहीदों के इलाके से मुंतखब होकर आया हूं, खून के आंसू रोता हूं वो देखकर कि जिसको निशाने हैदर दिया उसके मुजस्मे। ओए होए कहना आसान है छोकरोटू, अगर तुम्हारे घर में कोई गाजी और शहीद हो तो उस दिन तुम्हें पता चले। जनाब स्पीकर, जी बिलाल साहब, जनाब स्पीकर, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यकीनन अपोजिशन ने हुकूमत पे इतराज करना होता है और इस तरफ के लोगों ने उनसे सीखना होता है, क्योंकि हम कल की अपोजिशन होंगे, कुछ लोग और लोग इक़्तिदार में बैठे होंगे। लेकिन बिलाल साहब वाइंड अप करें। जी मैं वाइंड अप कर देता हूं सर, मैं वाइंड अप कर देता हूं इस शेर के साथ। सेकंड बिलाल साहब, मैं इस शेर के साथ वाइंड अप कर देता हूं आपके हुक्म पे। वफा करोगे वफा करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे।